Hey guys, welcome to my channel. I am here with the new update of new serial सौभाग्यवती भव सीज़न 2। सीरियल के स्टार्टिंग में हमें राघव को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आता है और बहुत ही खुश दिखाई देता है। उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। वो घर में आते ही अलमीरा ओपन करता है। जैसे ही राघव अलमीरा ओपन करता है उसमें से सिया निकलती है। एक्चुअली राघव ने सिया को 8 घंटे से अलमीरा में बंद कर रखा है जो कि उसकी पनिशमेंट है। राघव को लगता है कि सिया नाटक कर रही है, लेकिन जब उसको यकीन हो जाता है कि सिया सच में बेहोश है तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। राघव को एक साइको हस्बैंड दिखाया गया है जो कि हमेशा अपनी वाइफ पे नज़र रखता है। सिया की आँख हॉस्पिटल में खुलती है तब उसे नर्स बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर राघव बहुत ज़्यादा परेशान है कि सिया कैसी है। एक्चुअली वो साइको ज़रूर है बट वो सिया से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। उसे कुछ भी हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। सिया मना करती है डॉक्टर को कि राघव को ना बुलाए, बट डॉक्टर उसकी सुनती नहीं है और राघव को लेके आ जाती है। डॉक्टर कहती है कि आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। वो जैसे ही होश में आई है उसने सबसे पहले आपका नाम लिया है। सिया राघव को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो तो उसकी आंखें पढ़ के ही समझ जाती है कि राघव क्या कहना चाहता है। राघव सिया से कहता है कि तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुझे तुम्हें पनिश करना पड़े। अगली बार अगर तुम्हें पनिशमेंट दूंगा ना तो मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए तुम्हें अलमीरा में बंद करूँगा। राघव उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। तभी सिया चुपके से उसकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करती है जिसमें कि वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। उसके कोट के जेब से वो चाबी निकाल लेती है और हॉस्पिटल के पास एक पौधा होता है उसी पोट में वो की को गिरा देती है। राघव और सिया हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। राघव अपने आप को स्लैप करता है और कहता है कि मैं ऐसे कैसे अपनी गाड़ी की चाबी भूल सकता हूँ, तुम यहीं रहो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। वहीं पे एक ऑटो वाला खड़ा होता है। सिया जल्दी से ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला मना करता है जाने से बट सिया के इंसिस्ट करने पे ऑटो वाला मान जाता है। राघव वहीं पे खड़ा होता है। एक्चुअली जब सिया ने गाड़ी की चाबी उसके पॉकेट से निकाली थी राघव को पता चल गया था। राघव को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फिर से हर्ट किया, मेरा दिल दुखाया, मुझसे झूठ बोला। अगर तुम ये गेम ऑन करना चाहती हो तो ठीक है। 3 शिफ्ट होता है और 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। इसे पता चलता है कि राघव और सिया की शादी अभी नहीं है। दिखाया जाता है कि राघव शादी से पहले से ही सिया को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो उसकी हर एक एक्टिविटी को देखता है कि सिया किस तरह की लड़की है, वो उसका नेचर क्या है, वो अपनी फैमिली में किस तरह की है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसी है। वो हर एक एक्टिविटी पे उसकी नज़र रखता है। सिया के फादर का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है जिसमें कि सिया अपने पापा का हाथ बटाती है। राघव को स्टार्टिंग से ही एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि लॉयल हो और घर गृहस्थी को संभाल सके। सिया में राघव को एक परफेक्ट वाइफ दिखाई देती है। जब राघव सिया को अपने सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है तो सिया सोई होती है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छी हो, बिल्कुल सिंपल हो और सुंदर हो, सेंसिटिव भी हो, सब केयरिंग भी हो। तुम में वो सब कुछ है जो मुझे अपनी वाइफ में चाहिए और मेरे में वो सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए। एक परफेक्ट हस्बैंड हूँ मैं। और वो कहता है सौभाग्यवती भव। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज का दिन दिखाया जाता है। सिया ऑटो में होती है और अपने घर के लिए जा रही होती है। वो सोचती है कि शादी के पहले दिन से ही राघव ने उसका जीना हराम किया हुआ है। वो तरह तरह की पनिशमेंट देता है सिया को। कभी उसके हाथ बांधकर उसे ट्रेडमिल पे भगाता है, कभी जलता हुआ कपूर उसके हाथों पे रख के अपनी पूजा करवाता है। सिया की जो भी एक्सपेक्टेशन थी शादी से वो बिल्कुल अपोजिट लाइफ जी रही है। सिया अपने घर ऑटो से उतरती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा है। सिया को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने घर में एंटर करती है तभी वहाँ पे कुछ गुंडे उसके घर का सामान फेंक रहे होते हैं। सिया अपने पापा को बचाने की कोशिश करती है। एक्चुअली जब सिया की शादी हुई थी तब उसके पेरेंट ने उसकी शादी के लिए कर्जा लिया था। तभी वो गुंडा सिया को धक्का दे देता है। सिया को जैसे ही धक्का लगता है वहाँ पे राघव होता है और राघव उसको पकड़ लेता है। सिया राघव को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। सिया राघव को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि राघव यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि उसको लगता है कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है। राघव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस गूंड ने सिया को हाथ कैसे लगाया और धक्का कैसे मारा। राघव गुंडे की ओर बढ़ता है और सोचता है कि मैंने इसे क्या कहा था, मैंने इसे ये तो नहीं कहा था कि सिया को तू धक्का मार दियो, ऐसे छुइयो। वो कॉलर पकड़ लेता है गुंडे का और कहता है तेरा हिसाब किताब तो मैं बाद में करूँगा। दिखाया जाता है कि उस गुंडे की पिटाई और सारे गुंडे करते हैं और कहते हैं कि तू अपने आप को खुद ही सज़ा दे दे वरना राघव की सज़ा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो गुंडा चाकू लेकर अपना हाथ खुद ही काट लेता है। इस तरह का खौफ दिखाया गया है राघव भाई सीरियल में। सिया के पेरेंट्स को राघव की सच्चाई पता ही नहीं है। उनको लगता है कि राघव एक परफेक्ट हस्बैंड है जो कि सिया का बहुत ख्याल रखता है और उनकी इज्जत करता है। सिया की माँ कहती है कि बेटा तुमने हमारी मदद करके हम पे एक एहसान कर दिया। वो हाथ जोड़ती है
तो राघव कहता है कि फिर से कर दिया ना पराया आपने, मैं तो इस घर का बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है। सिया की माँ कहती है कि हमारी बेटी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हारे जैसा हस्बैंड इसे मिला। राघव कहता है कि एक्चुअली मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मुझे सिया जैसी वाइफ मिली, 7 जन्मों का साथ है हमारा। दादी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में वैसा तो नहीं है जो दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि राघव उस समय भी सिया को पनिश ही कर रहा होता है, उसे तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है और दादी सब देख रही होती है। राघव सिया को हक कर लेता है और कहता है कि अगर ये शादी टूटी ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। और सिया समझ जाती है और वो दादी को दिखाने के लिए उसको हक करने का नाटक करने लग जाती है। सिया और राघव अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद ऑब्वियसली राघव बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो गाड़ी को उतनी स्पीड में चलाता है कि सिया डर जाती है। सिया उसे रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज़ गाड़ी को उतनी स्पीड में ना चलाओ, थोड़ा स्लो कर दो, बट राघव उसकी एक भी नहीं सुनता है। सिया उसे बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। राघव कहता है कि सॉरी इज़ गुड बट नॉट इनफ, अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम अच्छी वाइफ हो। सिया की छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी राघव कभी माफ़ नहीं करता और अब तो सिया ने इतनी बड़ी गलती कर दी है। आज आप विराज को भी देखेंगे जो कि 12 साल बाद जेल से वापस आ गया है और वो जानवी को फिर से ढूंढ रहा है। उसने एक नया नाटक शुरू किया है, वो एक सोशल वर्कर बन गया है जो कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आवाज़ उठाता है, जो कि सब समझते हैं कि विराज कभी नहीं बदल सकता। एक पर्सन को दिखाया जाता है कॉल पे, वो कहता है कि विराज वापस आ गया है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। सबको पता है कि विराज जेल से वापस आ गया है और वो एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी नहीं बदल सकता। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राघव सिया से कहता है कि अब तुम्हें फिर से टेस्ट देना होगा मेरा विश्वास जीतने के लिए। सिया बहुत ज़्यादा डरती है राघव से और वो किसी बात को इनकार नहीं करती है। सिया को वो बीच जंगल में बीच रोड पे खड़ा कर देता है और खुद गाड़ी में बैठकर उसकी और गाड़ी बढ़ाने लग जाता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि विराज पूरी कोशिश कर रहा है जानवी को फिर से ढूंढने की। होप कि आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।